हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। भाई प्यारे बच्चों, आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। टॉपिक का नाम आपके सामने लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी आप इनको बोल सकते हो। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैकेनिक्स का अगर मैं कहूँगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त चैप्टर है। आपको मज़ा आएगा और ज़्यादातर चीज़ें आपको इसमें पता होंगी पहले से कि भाई क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है। तो हम पहले देख लेते हैं भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। अगर मैं बात करता हूँ भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। भाई आपके लिए पढ़ना इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं एक बार न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर आपके जो टॉपिक हैं वो क्या रहेंगे। सबसे पहली बात तो हमें फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? फोर्स के बारे में। भाई फोर्स क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हमारे फोर्स के बारे में पता होगा भाई कंसेप्ट ऑफ फोर्स क्या है, ठीक है। फिर हम न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे भाई, ठीक है। न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे भाई, आपको पता होगा, नाम भी सुनोगे आपने, 3 लॉ होते हैं। न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब आपको पता है भाई न्यूटन्स लॉ पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में? मोमेंटम के बारे में। अब जो टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, देखो भाई मोमेंटम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपको मोमेंटम होगा, मोमेंटम के साथ साथ हमारा सेकंड लॉ भी चलेगा इसमें साथ साथ, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम, ठीक है। अगर जैसे ही मोमेंटम पढ़ लिया फिर आप इम्पल्स पढ़ोगे भाई। क्या पढ़ोगे भाई? इम्पल्स पढ़ोगे। जैसे ही आपने मोमेंटम को पढ़ लिया आप क्या करोगे? इम्पल्स पढ़ोगे और इम्पल्स के साथ साथ आप थर्ड लॉ भी पढ़ोगे भाई, ठीक है। ऐसे पढ़ाएंगे आपको, थर्ड लॉ भी पढ़ोगे आप, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ देखेंगे भाई, कंसेप्ट ऑफ फोर्स में देखेंगे, इनर्शिया देखेंगे। सेकंड लॉ आपका मोमेंटम के साथ, थर्ड लॉ आपका इम्पल्स के साथ, ऐसे चलेगा। अगर मैं बात करूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो ये सेंटर ऑफ मास के साथ पढ़ाया जाएगा आपको। सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आपका आ जाएगा भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम अलग से पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलग से पढ़ेंगे, ध्यान रखना इस बात का। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भाई कहाँ पढ़ेंगे हम? सेंटर ऑफ मास के साथ पढ़ेंगे। अगर जैसे हमारा टॉपिक सेंटर ऑफ मास आएगा तो आप समझ लेना कि भाई ये आपका जो होगा वो फोर्स को भी इक्विलिब्रियम में लेके आएंगे। किसके? फोर्स को। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए भाई फोर्स, देखो आपका जो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मानूंगा ना मैं, अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो सबसे जो मेन ना वो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स है, क्योंकि यहीं से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। अब यहाँ से आपको फोर्स को बैलेंस करना आएगा भाई। यहाँ से आपका स्प्रिंग होगा, स्ट्रिंग होगा, रोप होगी, ठीक है। जब जहाँ पुली एक्सटेंशन होगा, एलिवेटर होगा, एक्सीलेटर होगा, हर जगह से हम यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के बाद ये हमारा यहाँ पर अगला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा इसी का, फ्रिक्शन। क्या होगा भाई? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के अंदर आपको पता होगा कि फ्रिक्शन के अंदर क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा भाई, ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन होगा भाई, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको पता है भाई क्या होगा? लॉ ऑफ फ्रिक्शन होंगे भाई, लॉज ऑफ फ्रिक्शन होंगे। और एक लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका क्या? फ्रिक्शन, जो रोलिंग होगा, जो आपका रोलिंग, ठीक है, ये भी आपका। तो यहाँ पर देखो फ्रिक्शन के अंदर ये टॉपिक आपके हो जाएंगे। और अगर मैं फोर्स के अंदर बात करूँगा तो स्टार्टिंग में हम फोर्स का कंसेप्ट देखेंगे भाई, क्या चीज़ होती है फोर्स का कंसेप्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके सामने आपको दिखेगा भाई ये तो ठीक है, आपका जो फोर्स का कंसेप्ट हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गई भाई, मोमेंटम होगी, मोमेंटम के साथ इम्पल्स भी पढ़ेंगे। और इम्पल्स के बाद हम क्या करेंगे भाई, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस देखेंगे, मोमेंटम देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे, सेंटर ऑफ मास भी पढ़ेंगे। और इसके बाद हम सर्कुलर मोशन भी करेंगे, वो अगला चैप्टर ही होगा हमारा, सर्कुलर मोशन अगला चैप्टर ही होगा, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने जो जो पढ़ना है आपके सामने बताया मैंने, ठीक है। तो अभी जो पढ़ेंगे, जो आपका जो होगा आज स्टार्टिंग में ही सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन का जो इंट्रोडक्शन था आपके सामने मैंने बताया भी, इतने चैप्टर हम मतलब इतने टॉपिक हमारे इसके अंदर होने वाले हैं। और जो मेन आपका फोर्स, क्या होता है भाई फोर्स? देखो अभी तक जो आपके सामने था भाई, आपने कहा कि जो काइनेमेटिक्स था ना, काइनेमेटिक्स उसमें हम मोशन पढ़ रहे थे, रेस्ट पढ़ रहे थे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर हमने मोशन का कोज नहीं बताया था कि भाई किस वजह से मोशन आया है। लेकिन अब क्या होगा, हम वजह से बताएंगे कि भाई अगर वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है या चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन क्यों आया? क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा होगा,
फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन आया हुआ, ऐसे कुछ कंसेप्ट हम अब यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम कोज देखेंगे मोशन के, और वहाँ पर हमने मोशन के कोज को नेग्लेक्ट किया था। वहाँ पर केवल और केवल हम डायरेक्टली मोशन देख रहे थे, और वो भी कौन सा मोशन था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था। अब जैसे मान के चलो भाई आपके सामने स्टार्टिंग में ही है एक फुटबॉल है, क्या एक फुटबॉल है। अब इस फुटबॉल को क्या किया आपने, मोशन अंडर फोर्स। अगर आप इस फुटबॉल को क्या कर रहे हो, किक कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, अगर आप फुटबॉल को किक कर रहे हो, मान के चलो भाई, ठीक है, बिना किक किए क्या ये बॉल चल सकती है क्या? तो आप कहोगे यहाँ पर जो ये मोशन है ना, यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, यहाँ पर देखो आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, क्या लगा रहे हो भाई, इस बॉल के ऊपर आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है। ये तो ठीक है भाई, जैसे कि आप मतलब अब किसी बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो, क्या करते हो, जैसे ऊपर की तरफ पाँव से लगाओ, यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, देखो इस पाँव के साथ आप क्या कर रहे हो भाई, फोर्स, यहाँ पर भी आप फोर्स लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो भाई, अपवर्ड पुश कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पर अपवर्ड पुश कर रहे हो, ठीक है। ये भी फंडा थोड़ा क्लियर करते हैं। फिर आगे देखो भाई, जैसे ये तेज हवा की वजह से ये पौधा आपने देखा, ठीक है, ये तेज हवा की वजह से ब्रिज कॉजेज द ब्रांचेज ऑफ ट्री, इनकी वजह से क्या होगा, आपका जो वहां पर भी है इसके अंदर क्या होगा, मूवमेंट होनी स्टार्ट होगी। देखो इस पेड़ के अंदर आपकी मूवमेंट होनी स्टार्ट होगी, यहाँ पर भी क्या हो गया, मूवमेंट होनी स्टार्ट होगी, मोशन आ गया भाई, क्या आ गया, मोशन आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी आए हैं, क्या है, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आपका क्या होगी भाई, मूवमेंट आनी स्टार्ट होगी, क्या होगी, मूवमेंट आनी स्टार्ट होगी। कैसे, आप देखो यहाँ पर कहा कि आपने जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नीडेड टू रिटार्ड द स्टॉप, और अच्छा यहाँ पर अगर बोल रहा है कि भाई जैसे आपकी गाड़ी चल रही थी, अब इस गाड़ी को रोक दिया भाई, किससे, इस वॉल से, क्या इस किससे रोक दिया, इस वॉल से। जैसे ही गाड़ी को रोका तो गाड़ी तो स्टॉप होगी, क्यों, क्योंकि इस वॉल ने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, क्या किया, फोर्स लगाया। अब इसकी भी कंप्लीट में जानकारी देखेंगे भी ये गाड़ी क्यों रुकी है, ठीक है, और बॉल को हमने किक क्यों किया था, और पुश किया, पुल किया आपने, और वहां पर क्या किया, जो पुश और पुल कर रहे हो आप, बार बार किसी को रोक रहे हो, स्टॉप कर रहे हो। यहाँ देखो आपके पास गाड़ी है, ठीक है, इसकी मूवमेंट है, यहाँ पर देख रहे हो भी ये मूवमेंट आपकी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है या एक्सेलरेटेड है, सब कुछ देखेंगे इसके अंदर। तो जो मेन जो कंसेप्ट है आपका भाई, देखो यहाँ पर हर जगह आप देख रहे होगे, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ भाई, स्टार्टिंग से कैसे आपके पास फुटबॉल थी, फुटबॉल में जो मैन था वो उसको ऊपर फोर्स लगा रहा था, लेकिन वो क्या था, उसमें एक्सटर्नल एजेंट था। आप जिक्र किसका कर रहे थे मोशन में, फुटबॉल का, आप किसका जिक्र कर रहे थे, फुटबॉल का, लेकिन वहां पर एक्सटर्नल एजेंट कौन था, वहां पर वो प्लेयर क्या था, एक्सटर्नल एजेंट था। लेकिन अगर मैं देखूंगा वहां पर, अगर दूसरी जगह हमने देखा था ट्री देखा था, ट्री क्या कर रहा था, तेज हवा की वजह से उसमें मूवमेंट आई हुई थी, तो तेज हवा क्या थी, उसके अंदर एक्सटर्नल एजेंट थी, वो उसको क्या कर रही थी, छेड़छाड़ कर रही थी। अब इसी में देखो आप, इसके अंदर अगर आप इसको चला भी रहे हो, देखो यहाँ पर इसके अंदर अगर आप मूवमेंट दे रहे हो, मूवमेंट किसके अंदर हुई है, इस मशीन के अंदर आपकी क्या हुई है, मूवमेंट हुई है। अगर मशीन के अंदर मूवमेंट हुई है तो किसकी वजह से हुई है, इसने फोर्स लगाया, इसने क्या लगाया, फोर्स। तो ये क्या बंदा, ये कौन है भाई, ये एक्सटर्नल एजेंट है। बस इस पॉइंट को समझना एक बार, क्या है, ये एक्सटर्नल एजेंट है। तो जो आपने कहा कि भाई जो एक्सटर्नल एजेंट है ना फोर्स का, वो इज कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में है, ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में है। तो देख रहे हैं आप कि एक्सटर्नल, जैसे आपकी गाड़ी चल रही थी, उस वॉल ने क्या किया था, आपको स्टॉप किया था, तो स्टॉप करने का काम वॉल किया था, तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में वॉल क्या थी, एक एक्सटर्नल एजेंट थी, गाड़ी क्या थी, एक्सटर्नल एजेंट थी। तो यहाँ पर समझ रहे हो कि जो ये मशीन है आपका, इसमें मोशन आ जाता है इसके फोर्स कॉन्टैक्ट आने की वजह से, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई जैसे ही आपने पता चला कि भाई ये तो एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई मैग्नेट के बारे में। देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसे आप कितने सारे एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे कि आपके पास है कि भाई मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है आयरन पीसीज को। अब इनको पता है कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, तो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है किसको, आयरन पीस को। देखो देखो आयरन पीस को अट्रैक्ट करना किसके द्वारा, मैग्नेट के द्वारा। तो मैग्नेट क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है इसके अंदर,
क्या है भाई, एक्सटर्नल एजेंट है। तो यहाँ भी आप समझ सकते हो कि जो आपका जो कॉन्टैक्ट हुआ ना फोर्स का, किसके साथ हुआ, आयरन का, किसके साथ, मैग्नेट के साथ। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आप समझ सकते हो कि जो एक्सटर्नल एजेंट है आपका, जो फोर्स लगा रहा है, वो भी आपका कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी मेंटेन किए हुए यहाँ पर। ठीक है, तो आप बोल सकते हो भाई आल्सो एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द बॉडी इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस। देखो वहां पर क्या था, आपका कॉन्टैक्ट था, वहां पर क्या था, कॉन्टैक्ट फोर्सेज था। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेज भी आपके चार टाइप के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा वो भी चीजें। कॉन्टैक्ट फोर्सेज भी मतलब आपके क्या होगा, देखो यार सीधी सी बात है, फोर्सेज है ना वो क्या होंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेज भी होंगे और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज भी होंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेज में जैसे आपने क्या किया, जैसे ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आप क्या कर रहे हो, ये देखो यहां पर आप इसको क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, इसको आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। अब इसको आपने पुश किया ना, तो यहां पर आप देखोगे तो इसका मतलब इसके कांटेक्ट है इस बॉडी के साथ। तो यहां पर देखो इस मैन ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये फोर्स आपका कांटेक्ट फोर्सेस था। ठीक है, लेकिन अगर मैं दो चार्जेज लेता हूं, दो चार्जेज पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, या दो मैग्नेट लेता हूं मैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर फोर्स कॉन्टैक्ट नहीं है, यहां पर क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज है, मतलब यहां पर आपस में इन बॉडी का कॉन्टैक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं इस मैन के पास देखूंगा तो यहां पर बॉडी का कॉन्टैक्ट था। उस मशीन में भी देखा मैंने, जो एक्सटर्नल एजेंट था वो क्या था, एक कॉन्टैक्ट फोर्सेज था। यहां पर देखो, यहां पर कुछ डिस्टेंस के बावजूद भी यहां पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन यहां पर डिस्टेंस नहीं है, यहां पर आपका कॉन्टैक्ट हुआ है तब जाकर के फोर्स लगा है। अच्छा, फंडा ये है भाई, तो फंडा क्या है भाई, फोर्स क्या चीज है, आपको बता दिया जाए कि फोर्स क्या चीज है। अच्छा, तो अब जो मेन फंडा नहीं भाई, देखो फोर्स क्या चीज है, फोर्स क्या चीज आप ही बताइएगा। आप कहोगे सर फोर्स क्या कर रहे हैं, हम बार बार क्या किसी चीज को या तो धकेल रहे हैं या उसको खींच रहे हैं। ठीक है, तो आप कर रहे हैं भाई या तो पुश करना किसी बॉडी को या पुल करना, बस वही फोर्स है। मतलब उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, उसकी वजह से उसकी मूवमेंट में, जो मोशन के अंदर चेंज आ जा रहा है, जैसे कि उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। अगर वो मोशन में है तो हमने उसको क्या किया, पुश किया, वो रुक गया। अगर वो रेस्ट में है तो हमने उसको पुश किया तो वो चल पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है आपका, वो या तो आप पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो, और वो क्या कर रहा है, उसकी वजह से आपका जो मोशन है, अगर वो रेस्ट में है, स्टॉप में है, उसको क्या कर रहा है, उसको बॉडी को चेंज कर रहा है, उसकी स्टेट को चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, स्टेट को चेंज कर रहा है। तो आप समझना, अगर किसी बॉडी को आप पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, और उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हो, आप किसकी स्टेट को आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। अब स्टेट आपको पता है दो है, या तो आप रेस्ट की बात कर रहे हो या फिर आप मोशन की बात कर रहे हो। ठीक है, इन दोनों को अगर आप चेंज करने में सक्षम हो जाते हो, कि ठीक है चेंज करने में आप सक्षम हो जाते हो पुल या पुश करके, तो आप समझ लिए वो आपका फोर्स है। क्या है, वो आपका फोर्स है। तो ये आपका पॉइंट ध्यान है, जैसे कि मैंने यहाँ कहा ये कॉन्टैक्ट फोर्सेज है, यहाँ पर देखो ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेज है। कैसे, अच्छा अब ये देखो यहाँ पर ये पुश कर रहा है ना, ठीक है। दूसरी बात देखो इस मोमेंट को, अब ये भी देखो ये क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है। अब देखो दोनों मोमेंट में ये इधर को चलने को तैयार हो जाएगा और ये भी इधर को चलने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है भाई। तो दोनों में देखोगे मोमेंट आ जाएगी, ये रेस्ट पे था, अब ये मोमेंट आ जाएगी, इसमें भी रेस्ट पे था तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, मोमेंट आ जाएगी। ठीक है, इतना सब क्लियर होने के बाद जैसे आपने कहा, अब ये देखो यहाँ देखो, अब इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी गाड़ी की, और यहाँ पर भी देखो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर ये पेड़ के साथ टकराई तो इनकी पोजीशन की मोशन में थी, अब ये क्या हो जाएगी, रेस्ट के अंदर हो जाएगी। और यहाँ पर देखोगे तो गाड़ी मोशन में थी, आफ्टर एक्सीडेंट क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। तो ये भी आपका क्या था, मतलब स्टेट चेंज होएगी। तो फोर्स का मतलब आप समझ लो कि भाई, और बार बार मैं बोल रहा था इंटरनल फोर्सेज एक्सटर्नल फोर्सेज क्या हो रहे हैं भाई। एक्सटर्नल फोर्सेज आपने जैसे कहा कि भाई आप ब्लॉक को पुश कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ब्लॉक को पुश कर रहे हो भाई। ठीक है, अब इस ब्लॉक को आप पुश कर रहे हो ना, देखो आप इसको पुश कर रहे हो ब्लॉक को, ये कोई ए नामक ब्लॉक है, और ये क्या हो रहा है, इसके अंदर मूवमेंट आ जा रही है, इसके अंदर क्या हो जा रही है, मूवमेंट आ जा रही है। अब इस मूवमेंट की वजह से ये जो मैन है ना, ये जो मैन है आपका, ये क्या है, आपका एक्सटर्नल फोर्स है। ये आपका एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर, किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। लेकिन अगर मैं इंटरनल की फोर्स की बात करूंगा तो इफ द फोर्स अप्लाइंग एजेंट इज इनसाइड ए सिस्टम,
वो सिस्टम के इनसाइड अगर हो है ना तो वहां पर आपका इंटरनल रहेगा। अगर एक्सटर्नली अगर आपका फोर्स है तो वो क्या होगा, इट डज नॉट प्रोवाइड द मोशन। अब देखो ये तो क्या कर जाएगा, मोशन प्रोवाइड कर देगा, इसको क्या कर देगा, इसको मोशन प्रोवाइड कर देगा। बट आपको पता है अगर इसके अंदर कोई बैठा तो जैसे अब मान के चलते हो इंटरनल फोर्सेज क्या है, जैसे आपने कहा भाई ये है, इसके ऊपर आराम से बैठा है आदमी, ठीक है, ये आराम से यहाँ ऐसे बैठा हुआ है। अब आप बताओगे ये मोशन प्रोवाइड कर देगा, लेकिन ये इसको दबा तो रहा है ना कुछ ना कुछ। आप देखोगे भाई ये कुछ ना कुछ इसको दबा जरूर रहा है, जो कि क्या आपका mg से इसको फोर्स को दबा जरूर रहा है, इस ब्लॉक को दबा रहा है, इस ब्लॉक को प्रेस कर रहा है। ये देखो इसके ऊपर फोर्स जरूर लगा रहा है, क्योंकि देखो mg से इसको नीचे जरूर दबा रहा है। अब ये नीचे दबा रहा है इसको, लेकिन आपको बता देता हूँ ये मोमेंट नहीं कर पा रहा, ये मतलब ये भी लेकिन एक्सटर्नल ही बोलूंगा मैं, क्योंकि ये भी बॉडी के बाहर है, ये भी बॉडी के बाहर है। इंटरनली फोर्स है, मतलब आप बॉडी के जैसे कार के अंदर बैठे हो, आप किसके अंदर, कार के अंदर। जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाई देता हूँ भैया आपको, भाई आपने कहा अगर आप कार के अंदर बैठे हो, अब ये बंदा जो है ये पुल कर रहा है ना, ये तो क्या है, एक्सटर्नल है, ठीक है। अगर ये कहूँ तो मैं ये क्या है, इंटरनल है। ये मन चाहे कितना भी, अगर कितना भी फोर्स लगा ले, इससे मूवमेंट होगी ही नहीं, इससे मूवमेंट नहीं होगी। बट ये क्या कर देगा, मूवमेंट करवा देगा। ये क्या कर देगा, मूवमेंट करवा देगा। तो समझ लेना, अगर आप सीटिंग कार के अंदर हो तो आप पुश कर रहे हो, इट डज नॉट मूव। बट अगर आप बाहर आ जाते हो और कार को मूव करते हो तो आप सेम फोर्स से, तो आप कार क्या हो जाती है, मूव करनी स्टार्ट हो जाती है। ये आपका फंडा है, तो समझना इस पॉइंट को। अगर आपने कार को मूव करवाना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स होना जरूरी पड़ेगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना भाई, ये पॉइंट आप ध्यान में रखना भाई, बहुत अच्छी सी बात है। अब जैसे एमसीक्यूज में क्या आगे हुए, फोर्स क्या, किसी बॉडी को पुल करना, पुश करना और पोजीशन को चेंज कर देना। देखो यहाँ पर पुश पुल करना ही एक फोर्स नहीं है, उसके साथ साथ स्टॉप और उसकी जो टेंडेंसी है उसको भी क्या करना, अगर स्टॉप और टेंस टू स्टॉप, ठीक है, ये भी आपका मोशन में है, या टेंस टू चेंज द शेप, ये तीनों के तीनों डेफिनेशन आपकी इसमें काम आ जाएंगी भाई, ठीक है। जरूरी नहीं कि भाई पुश और पुल करना, आप पोजीशन को भी चेंज कर रहे हो, आप पोजीशन को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। दूसरी बात, इंटरनल फोर्सेज आपने कहा कि भाई जो फोर्स अप्लाइंग एजेंट इनसाइड ए सिस्टम हो, अगर आउटसाइड द सिस्टम हो तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्सेज हो जाएगा। आपने बहुत बार नाम सुना होगा इनर्शिया क्या चीज होता है, क्या होता है भाई इनर्शिया क्या चीज होता है, आपने सुना ना इसके बारे में नाम। तो आज बात करेंगे क्या होता है इनर्शिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इनर्शिया। यहाँ देखो भाई इनर्शिया ज़्यादा हमने बहुत सारे, जैसे हमने फर्स्ट लॉ के बारे में सुना होगा, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं भाई। मैंने कहा था कि अगर मैं फर्स्ट लॉ पढ़ाऊंगा उसके साथ मैं लॉ ऑफ इनर्शिया बताऊंगा, इनर्शिया बताऊंगा। सेकंड लॉ पढ़ाऊंगा उसके साथ मोमेंटम बताऊंगा। थर्ड लॉ पढ़ाऊंगा उसके साथ मैं क्या बताऊंगा, इम्पल्स वगैरह बताऊंगा। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि मैं तीनों लॉ एक साथ बता करके आप जहाँ पर जो जरूरत होगी वही चीज़ बता जाएगा। जैसे अभी फर्स्ट लॉ को समझते हैं भाई, इनर्शिया क्या चीज़ होता है। सबसे पहले जो मेन पॉइंट देखते हैं भाई, इनर्शिया से रिलेटेड मेन पॉइंट क्या है। आपने कहा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स है ना वो जीरो होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा, जीरो होगा। इस पॉइंट को समझना कि अगर आप ब्लॉक है ना, ब्लॉक अगर यहाँ पर अगर कोई इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो ना, कोई भी अगर इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, ये फोर्स क्या रहेगा, देखो ये एक्सटर्नल फोर्स है ना, ये फोर्स क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो समझना इस पॉइंट को, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक बात समझ में आई, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रिमेन टू एट रेस्ट। अगर सीधी सी बात है यार, यहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, कॉमन सेंस की बात होती है, क्या मूव कर पाएगी, नहीं। लेकिन अगर कोई मोमेंट कर रहे हो आप, जैसे मोशन में है कोई बॉडी, और अगर उस मोशन को भी आप क्या कर रहे हो, मतलब अगर स्टॉप नहीं करोगे ना उसको, जैसे कि मान के चलो भैया कोई मोमेंट था लेकिन आप इसको स्टॉप ही नहीं करोगे किसी न किसी फोर्स के साथ, तो ये कैसे रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। अगर ये नहीं रुकेगी तब भी आप कहोगे कि ये बॉडी तो चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, मतलब आपकी स्टेट चेंज नहीं होगी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहोगे, मोशन में है तो मोशन में रहोगे। अच्छा, तो यहाँ तक इतना समझ में आएगी, जो प्रॉपर्टी है बॉडी की उसी को आप इनर्शिया बोलते हो। कैसे, इनर्शिया क्या होता है, जैसे एक कसम से आप मान सकते हो ये बॉडी की लेजीनेस है। क्या है, लेजीनेस है। आप ये मतलब क्या करता है, बॉडी अगर रेस्ट पे है ना, बॉडी अगर आपकी रेस्ट पे है तो ये पोजीशन की चेंज होने को रेजिस्ट करता है, या मत करो चेंज मत करो। जैसे कि आपको बताया कोई निठल्ला आदमी हो, क्या हो, कोई निठल्ला आदमी हो, उसको आप बोल दे अरे कब
एक चाय मतलब एक चाय बना ले मेरे लिए, नहीं लेके आएगा वो। फिर आपको यार एक पानी का गिलास तो ले आ मेरे लिए, वो नहीं लेके आएगा। क्योंकि ये वो लेजी आदमी है, वो आपकी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता, वो आपकी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता। सेम इसीलिए इनर्शिया का भी ये काम है, ये नहीं कहा नहीं नहीं मैं मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। तो ऐसा ही काम कौन करेगा? इनर्शिया करेगा। इनर्शिया एक किस्म से लेजी है, एक किस्म से क्या है? लेजी। ये आपकी पोजीशन चेंज नहीं करता। आप समझ लेना, आलसी आदमी कभी भी आपकी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, कभी भी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। समझते हैं और समझते हैं इसके बारे में है क्या चीज भाई, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई एक बॉल रेस्ट पे है, ठीक है, अनलेस इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा। अब फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बॉल पड़ी रहेगी, ये बॉल आपकी स्टेबल रहेगी। अब इन सभी पॉइंट को समझना, जहां वर्ड स्टेबल आ गया, जहां वर्ड स्टेबल आ गया मतलब वहां पर चेंज, मतलब वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं होने वाली, वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं होने वाली। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि पोजीशन में चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे आपने क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया, तो यहां पर तो मोमेंट होनी स्टार्ट होगी ना। लेकिन अभी तो इसके मोमेंट का हम जिक्र करेंगे ही नहीं। लेकिन अब दूसरी बात क्या है कि इनर्शिया क्या है। अब यहां देखो, एक मैन क्या कर रहा है, इस सोफे को पुल करने की कोशिश कर रहा है, इस सोफे को पुल करने की कोशिश कर रहा है। एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, इनर्शिया जो है, इनर्शिया ये आपका रिलेटेड है मास से। कैसे? उससे समझ लेना, जैसे मैंने कहा था इनर्शिया एक लेजी वर्ड से मतलब है। लेजीनेस किस में आओगी? जैसे मान के चलो बहुत मोटा आदमी होगा, अगर जितना ज़्यादा मास होगा उसकी पोजीशन बहुत ही कम समय में चेंज हो पाएगी, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। अगर उसने चेंज भी कर दी तो आप मोटे आदमी को धक्का दे दोगे तो रुकना भी मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है? रुकना भी मुश्किल हो जाता है उसका। तो इसका मतलब समझते हो आप कि अगर आपने किसी ज़्यादा हैवी मास के ऑब्जेक्ट को अगर आप पोजीशन चेंज करवाना तो रुकना भी मुश्किल हो जाएगा, और उसको स्टार्टिंगली क्या करना है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? आपको पता है कि देखो जितना ज़्यादा मास होगा वो मास क्या हो जाएगा, उधर जमाए बैठा रहेगा, वो कहेगा नहीं नहीं मुझे चेंज नहीं करना। अब जैसे आपके सामने एग्जांपल मैं सोफा वाला दे रहा था, इस सोफा वाला, इसमें देखो इसका मास कम था फुटबॉल का, इसको आपने पोजीशन चेंज करना बिल्कुल आसानी से आप इसकी पोजीशन चेंज कर पाओगे। बट अगर बात करें सोफा की तो यहाँ पर आपकी पोजीशन चेंज बहुत मुश्किल से होगी, मुश्किल से पोजीशन चेंज होगी। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कि इनर्शिया आप बोल रहे थे भाई ये अपोज करेगा, ये क्या करेगा? अपोज करेगा भाई। क्या करेगा? ये अपोज करेगा किसकी? मतलब पोजीशन चेंज होने में, मतलब ये स्टेट चेंज होने में क्या करेगा? स्टेट है जो आपकी रेस्ट और मोशन की, उसमें क्या करेगा? ये अपोज करेगा। कैसे? अब कहा भाई ये सोफा है आपका, जो ये सोफा आपका, ये किस में है? रेस्ट में है। तो ये क्या करेगा? यार मुझे रेस्ट में रहने दो, प्लीज़ यार मुझे रेस्ट में रहने दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि मैं मोशन में आ जाऊँ। तो ये कहेगा नहीं मैं तो लेके आऊँगा, मैं तो लेके आऊँगा। ये कहेगा नहीं नहीं मैं तो हिलने वाला ही नहीं। ये कहेगा अच्छा देखो ये बहुत ही वेटेड है, बहुत ही मास है, अगर आप जितना ज़्यादा मास होगा तो उसको आप हिला डुला मुश्किल से पाओगे। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, और उतनी ही ज़्यादा आपके पास लेजीनेस होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? लेजीनेस होगी। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये मतलब इट नॉट बी विलिंग टू मूव। अच्छा, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर मैंने बताया था ना कि भाई लेजी का वर्ड आएगा भाई। लेजी का मतलब ऑल थिंग इन द यूनिवर्स आर लेजी। कैसे? नो ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन। अपने आप से कोई स्टार्ट नहीं होता। जैसे कि अगर लेजी की बात करें तो वो डोंट वांट टू मूव, हाउ डज मूवमेंट हैपन, कैसी भी हो जाए लेकिन वो मूवमेंट करना पसंद नहीं करेंगे। वो देखो यहाँ पर देखो, ये अगर मास कम था तो इसको आप इजिली मूवमेंट करवा सकते थे। बट अगर आपके पास ज़्यादा, अगर इफ द फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन द बॉल इज नॉट स्टॉप एंड इट कीप ऑन द मूविंग एंड मूविंग। अगर आप, वही बात है ना, अगर इसके ऊपर आप बॉल चल रही है तब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये रुकेगी नहीं, तब तक आप रेस्ट पे हो तब तक अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो ये मोमेंट में नहीं जाएगी। इतना कुछ समझने के बाद तो एयर रेजिस्टेंस, रफनेस, ग्राउंड वो आप बाद में पढ़ेंगे भाई। फ्रिक्शन होता है, रेजिस्टेंस होता है, जो कुछ भी होता है। यहाँ पर ही पोजीशन देखो, यहाँ पर एक पोजीशन देखो, ये जो आपकी जो पोजीशन होगी, इस पोजीशन में क्या होगा, जैसे कि कोई भी अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? स्टेबल होने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? स्टेबल होने की। अब इस ऑब्जेक्ट में देखो आप, यहाँ पर क्या होगा? इस हैवी वेट को अपनी तरफ खींचा जा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये चेंज कोशिश, ये मतलब क्या कर रहा है? मैं
चेंज नहीं करूंगा अपनी पोजीशन। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, मैं पोजीशन चेंज नहीं करूंगा क्योंकि लेजी है, बहुत हैवी है, मास ज़्यादा है। अगर मास ज़्यादा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, यार इससे तो नहीं होगा, ये तो मोटा भारी है, इसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो समझना इस पॉइंट को। आप पोजीशन कब चेंज कर पाओगे, पोजीशन आप तब चेंज कर पाओगे तब वेट हल्का होगा। क्या होगा, वेट, और उस पर फोर्स लगाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ इनर्शिया का मतलब समझ गए हो आप, इनर्शिया का मतलब लेजीनेस से, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा आप पोजीशन चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना ज़्यादा मास होगा उसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी तभी उसकी पोजीशन चेंज पाओगी। तो आप पोजीशन चेंज कौन सी भी लगाओ, आप कहोगे मतलब एक मोशन को भी आप रेस्ट में लेके आ रहे हो, रेस्ट को भी आप मोशन में लेके आ रहे हो। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को थिंग वांट टू स्टे इन सेम पोजीशन, वो अपने आप में सेम पोजीशन में रहना चाहती है जैसे कि वो कुछ भी कर रही हो। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं हाउ कैन वी से थिंग आर लेजी, तो हम उनको लेजी भी बोल सकते हैं भाई। जो फिजिक्स ने उन्हें लेजीनेस को नाम दिया है इनर्शिया, उस लेजीनेस को फिजिक्स में क्या नाम दिया गया है भाई, इनर्शिया नाम दिया गया है लेजी सिस्टम को, इनर्शिया। तो इनर्शिया का मतलब लेजीनेस, मतलब अगर आप रेस्ट में है तो आप रेस्ट में रहने की कोशिश करोगे, अगर थिंग मोशन में है तो आप मोशन में रहने की कोशिश करोगे। तो इसी को हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहा है, इसी को हमने क्या कहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। मतलब एवरी बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट रेस्ट और मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, तब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तब तक ये बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में। तो यहाँ ध्यान रखना, एफ एक्सटर्नल फर्स्ट लॉ में क्या होगा, जीरो होगा। एफ एक्सटर्नल फर्स्ट लॉ में क्या होगा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बोल सकते हो या लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब लेजीनेस, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा लेजी होगी और वो अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनर्शिया क्या चीज़ है, तो आप पढ़ो इन ऑप्शंस को, आंसर दो भाई। क्या है, ये क्या एक प्रॉपर्टी है किसकी, टू अपोज चेंज इन स्टेट और रेस्ट और मोशन और वाइस वर्सा। अच्छा, तो यही आपकी क्या हो जाएगी भाई, ये प्रॉपर्टी है, ये अपोज करता है, ये अपोज करेगा, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे मत करवाओ। ठीक है, तो यहाँ देखना अभी पोजीशन, अगर प्रॉपर्टी ये है कि भाई आप इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ को आप लॉ ऑफ इनर्शिया बोल सकते हो। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट, या मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, मतलब अगर आपने स्टेट चेंज कर दी तो आप कहोगे नो स्टेट चेंज। यहाँ पर आप बोलोगे भाई, अगर शॉर्ट में देखो तो नो स्टेट चेंज। एक तो ये वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा भाई, नो स्टेट चेंज, मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, और मैं कहूँगा कि एफ एक्सटर्नल कितना होगा, आप कहोगे जीरो। एफ एक्सटर्नल कितना होगा, जीरो। तो यही एफ एक्सटर्नल काम करेगा न्यूटन सेकंड लॉ में, उसमें बात बताऊंगा कि एफ एक्सटर्नल वहाँ भी यूज करूंगा बार बार, लेकिन वहाँ और यहाँ में क्या फर्क होगा, यहाँ आपका जीरो के बराबर होगा, वहाँ कुछ ना कुछ आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहेगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, मतलब तब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लग जाता तभी तक इसमें क्या रहेगा, वो रहेगा। तो व्हाट डज इनर्शिया मीन, आपको इनर्शिया समझ में आया होगा कि इनर्शिया क्या भाई, लेजीनेस है। क्या भाई, लेजीनेस है, मतलब एक नेचुरल टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की अपनी पोजीशन को बनाए रखना। जैसे आप क्या करते हो, जैसे आप बस में से उतरते, आपने कई बार देखा होगा कि चलती हुई बस में से आप क्या कर रहे हो, उतर रहे हो। अब चलती हुई बस में से आप उतर रहे हो ना, तो वहाँ आपने देखा होगा कि आप उतरते वक्त मतलब सीधे बस की डायरेक्शन में ही चलते चले जाते हो, बस की मतलब डायरेक्शन में चलते चले जाते हो। मतलब क्या है, आप रुकने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप में रुकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बस क्या करे, मतलब क्या कर रहा है, इनर्शिया क्या कर रहा है, आपको चलाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, आपको चलाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं देखना, आप रुकोगे लेकिन आप थोड़े से चले जाओगे फिर भी, तो वो अपोज है ना, वो आपका जो अपोज, लेकिन आपका मास कम, आप जल्दी से क्या कर जाते हो, आप रुक जाते हो, आप फोर्स लगा देते हो रुकने के लिए। आपको पता है ना, आप जैसे बस में उतरोगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका मुंह ही फूट जाएगा। ठीक है, तो वही बात है। तो आपको समझना कि अगर आपकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, एफ एक्सटर्नल जीरो होगा, इनर्शिया, ये फंडे बहुत ही इजी रहेंगे। क्या रहेंगे, बहुत इजी। तो ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्ट, सभी के सभी ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, रजिस्ट करेंगे पोजीशन को चेंज करने में भाई। ठीक है, पोजीशन को चेंज करने में, वो मोशन में है तो मोशन में, वो जो करना चाहते हैं वही करना चाहेंगे। अनबैलेंस्ड force in this figure, तो what is the unbalanced force in this figure, let us study the sketcher to understand this a little better। तो यहाँ पर आप देखो,
गुड। इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर पोजीशन चेंज हुई, अनबैलेंस्ड का मतलब क्या, देखो इस पत्थर की वजह से आपका क्या होगा, ये अनबैलेंस्ड होगा, चलता आ रहा था मोशन में, लेकिन यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसको स्टॉप करने की कोशिश की, और स्टॉप करते मैंने कहा था ना कि आपका मुंह भी फूट जाएगा। आपका ये क्या करना था, ये आपकी पोजीशन मेंटेन करना चाहता था, देखो इनर्शिया मेंटेन करना चाहता था। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ ये अगर ये मोशन में आ रहा था ना, और मैन भी मोशन में ही रहना चाहा, लेकिन आपका फोर्स इतना कम था कि आप तब तक गिर ही गए, तब तक आप गिर गए। यही भी आप इनर्शिया की वजह से समझ सकते हो। तो इस समय आपने क्या हैपन किया कि स्केचर के अंदर, तो स्केचर चेंज इट्स पोजीशन, स्केचर क्या किया, पोजीशन चेंज कर गया। और पोजीशन चेंज क्यों होगी भाई उसकी, क्योंकि उसमें क्या था भाई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया, एक ऑब्स्टेकल आया आपका स्टोन, उसकी वजह से क्या हो गया आपका। तो इनर्शिया कैन बी क्लासिफाइड एज, इनर्शिया को आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी बोल सकते हो, मतलब एबिलिटी ऑफ बॉडी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स। मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब आप बोलोगे कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, अगर मोशन में तो मोशन में, तब तक ये दीवार नहीं अगर इसके स्टॉप करेगी ना तब तक ये चलता रहेगा। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी बोल सकते हो आप, भाई उसी डायरेक्शन में आप गिर जाओगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वियर ए सीट बेल्ट। अच्छा देखो यहाँ पर अगर आपके पास सीट बेल्ट नहीं है, देखो यहाँ पर अगर आपके पास सीट बेल्ट नहीं है तो देखोगे आपके पास सीट बेल्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई, अब क्या हो जाएगा, आप ही देखो, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपनी डायरेक्शन मेंटेन करेगा। ये देखो अगर आप जिस डायरेक्शन में चल रहे थे ना, तो आपका इनर्शिया क्या है, हाँ मैं इसी डायरेक्शन में चलता रहूँगा, मैं इसी डायरेक्शन में चलता रहूँगा। लेकिन क्या होगा, आपकी सीट बेल्ट न होने की वजह से आप क्या मतलब किसी ने आपको ऊपर फोर्स लगा, आप रुको, लेकिन इनर्शिया ने कहा नहीं मैं तो उसी डायरेक्शन में चलूंगा, तो उसी डायरेक्शन में आप गिर जाते हो। ये आपका फंडा था भाई, ये आपका फंडा था, ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है। तो मतलब जो आपका फर्स्ट लॉ है वो आपको बताता है कि इनर्शिया व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाई, अगर जैसे ही आपके पास फोर्स लग जाता है तो यह आपको इनर्शिया को अनबैलेंस्ड कर देता है। तो न्यूटन जो आपका फर्स्ट लॉ है, जो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ को बोला जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ को बोला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये बैलेंस बनाए रखते हैं। जैसे आपने कहा, जैसे आपने स्टोन को रखा तो उसने ऑब्स्टैकल हो गया वो, और वहाँ से आपकी पोजीशन चेंज होगी। आप गाड़ी में बैठे थे, आगे से दीवार आ गई, फिर भी आपकी पोजीशन चेंज होगी। तो वहाँ जैसे आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है, आपने क्या किया, यू आर थ्रोन आउटवर्ड व्हेन योर कार सडनली टेक्स टर्न। अच्छा तो वहाँ पर भी क्या होगा, आपका वही फर्स्ट लॉ लग जाएगा कि आप बैठे थे आराम से, लेकिन जैसे ही आपने मतलब सडनली आपने चेंज किया तो वहाँ पर भी क्या होगी, आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो था ना, यहाँ पर जो आपने जो पढ़ा भाई, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया आपने, ठीक है, और लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ, इसमें क्या था, मेन बस इनर्शिया था, लेजीनेस था, मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, ये अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अगर आपका ये बैलेंस्ड फोर्स है, अगर जैसे ही अनबैलेंस्ड हो जाएगा तो आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों अभी तक किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।